नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आज मध्य प्रदेश की इस बड़ी बहस में हम बात करेंगे कृषि और किसान देश और प्रदेश की राजनीति का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्दा है। फिर चाहे बात एमएसपी की हो या फिर बात आय दोगुनी करने की क्यों ना हो, बड़े बड़े दावे किए जाते रहे और शायद आगे भी होंगे, लेकिन ये दावे कितने जमीन पर उतरते हैं और ये बड़ा सवाल है। अब मध्य प्रदेश में ही देखिए, गेहूं का खरीद चल रही है। एमएसपी और बोनस मिलाकर 26 तो 25 रुपए का दाम दिया जा रहा है, लेकिन इस दाम के पीछे इतने नियम कायदे लगा दिए गए हैं कि किसान परेशान है। गेहूं की खरीद की सबसे पहल तो बार बार तारीखें बढ़ाई गई, जिससे फैसला तो कर्ज किसान, जिससे फसल के लिए जो कर्ज किसान ने लिया उसकी पूर्ति में देरी हुई है। फिर जब खरीद शुरू हुई तो 2 हेक्टेयर जमीन की बंदिश भी लगा दी गई, यानी शुरुआत में खरीद केवल उन किसानों से होगी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है। अब इस शर्त की पूर्ति भी कर लें तो 2 बार की वेरिफिकेशन हुई है। इस सैटेलाइट वेरिफिकेशन में कई किसानों की गलत मैपिंग भी हुई है, और अगर इन सब शर्तों की पूर्ति भी हो जाए तो फिर केंद्र से उन वरदानों की गुणवत्ता की शिकायत आने लगी है जिनके लिए सरकार 297 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अब जरा केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश के किसान पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसद में दिया यह बयान भी सुनिए। शिवराज जी कह रहे हैं कि संसद में किसान की आय 8 गुना तक बढ़ा दी गई। और खैर, दूसरी तरफ खबर आई है कि संघ समर्पित भारतीय किसान संघ भी आंदोलन की तैयारी में कर रहा है। इसी पर होगी बड़ी बहस। उससे पहले क्या कुछ कहा है वो बयान आपको सुनाते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है, और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है, और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। तो 19 लाख किसानों ने खरीद के लिए स्लॉट बुक कर लिया है। कुल मिलाकर खरीदी कम हो रही है, लेकिन शर्तें इतनी ज्यादा हैं कि किसान परेशान हो चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर खरीदी कम और शर्तें ज्यादा की स्थिति बनी हुई है, जिससे किसान परेशान है। 9 अप्रैल से शुरू हुई खरीदी प्रक्रिया में कई तरह की अड़चनें सामने आई हैं, और वर्तमान हालात क्या है ये आपको हम बता ही रहे हैं। अन्य राज्यों की तुलना में एमपी में गेहूं की सरकारी खरीदी धीमी है, जिसके लिए प्रशासनिक अक्षमता को जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। किसानों को स्लॉट बुकिंग में, तौल में गड़बड़ी और गुणवत्ता के कड़े नियमों के चलते फसल बेचने में कठिनाइयां हो रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बड़ी बहस की, और खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। और इस वक्त बीजेपी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अजय यादव हैं। साथ ही अन्य खास मेहमान हैं, जेपी धनोपिया जी हैं, और साथ ही खास मेहमान एक और जुड़ रहे हैं, कुलदीप सिंह भदौरिया जी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं शुरुआत करूंगी अजय सिंह यादव जी आप ही के साथ, और जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों कि किसान अपनी गेहूं की फसल को बेचने के लिए पहुंच तो रहे हैं मंडियों में, लेकिन नियम इतने हैं, कायदे इतने हैं, शर्तें इतनी ज्यादा है कि किसान बेच ही नहीं पा रहे हैं। जवाब क्या होगा अजय सिंह आपका? आप क्या बोलेंगे आज किसानों को? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और गेहूं खरीदी तीव्र गति से हो रही है। प्रतिदिन के आंकड़े हैं, 21 अप्रैल को 81,76,970 क्विंटल गेहूं खरीदा गया था। 15 अप्रैल से जो लगातार डेटा आ रहा है, अब तक लगभग 90 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। तो ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार है
जो लगातार किसानों की गेहूं खरीदी कर रही। किसी तरह की कोई गफलत नहीं है। मध्य प्रदेश में 19 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और 3600 से ज्यादा गेहूं खरीदी केंद्रों पर खरीदी हो रही है। सभी जगह किसानों को असुविधा ना हो, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता किसानों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ये नीति बनाई है कि छोटे किसानों को तकलीफ ना हो। इसलिए प्रारंभिक दौर में छोटे किसानों की खरीदी की जा रही है, उसके बाद मझोले किसान और उसके बाद बड़े किसानों की खरीदी की जाएगी, क्योंकि छोटे किसान को जल्दी राशि की आवश्यकता होती है, उसके पास स्टोर करने की क्षमता कम होती है और ये सभी लोग समझते हैं। तो इसमें कहीं कोई विसंगति नहीं है। ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है जो दृढ़ संकल्पित है, प्रदेश के एक एक किसान का एक एक दाना खरीदेगी। और जो बीच में कुछ सैटेलाइट संबंधित दिक्कतें भी आई थी, उनमें से भी 70% से ज्यादा समस्याओं का निपटारा कर दिया गया। पटवारी और आरआई के द्वारा जो फसल अंकित थी सैटेलाइट पे, दूसरी फसलें आ रही थी, इस वजह से कुछ जगहों पे दिक्कतें आई थी, लेकिन उन्हें भी हमने पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है। और साथ ही किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान भी प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार दृढ़ संकल्पित है, किसानों के हित में हर जरूरी निर्णय लिया जाएगा। पिछले साल से अधिक खरीदी होगी और सभी किसान निश्चिंत रहे, एक एक दाना खरीदा जाएगा। ठीक है जेपी जी, सभी किसान निश्चिंत रहे, हर एक दाना खरीदा जाएगा। किसान परेशान क्यों है जब सरकार इतने दावे कर रही है? और देखिए, आपने अजय सिंह को सुना भी, उन्होंने पूरी लिस्ट बता दी। मैं समझता हूँ अजय सिंह शायद स्वयं भी किसान पुत्र हैं, उनके यहाँ भी खेती किसानी होती है। उनके दिल पे हाथ रखकर पूछिए कि हालात क्या है। वास्तविकता यह है कि गेहूं की खरीदी ढंग से कहीं नहीं हो पाई है, बारदाने की कमी है, मैपिंग ढंग से हो नहीं पा रही है, लोगों को रेट मिल नहीं रहे हैं। 2200 रुपए में गेहूं बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। हालात गेहूं नहीं बिकने से कर्ज की चुकता नहीं हो पा रहा है, कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा है तो डिफाल्टर घोषित हो रहे हैं। किसानों के साथ जितना अन्याय इस प्रदेश में हो रहा है, मैं समझते ज्यादा कभी रहा ही नहीं होगा। आदरणीय कृषि मंत्री इस प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो कहते हैं 8 गुना तक लोगों को फायदा हुआ है। अरे 8 गुना क्या, लोगों की फसल के दाम नहीं निकल पा रहे हैं, हालात इतने खराब है, लोग परेशान हैं। और वास्तविकता यह है कि जो बिचौलियों का खेल है वो सब भारतीय जनता पार्टी का आती है। क्यों? इनके पास तो बिचौलिए ही तरीके से लोग हैं, जो बिचौलिए हैं वही तो भारतीय जनता पार्टी के करता धरता होते हैं। वो अपनी कमाई बीच में निकालने चक्कर करते हैं। एमएसपी का रेट किसी को मिल ही नहीं रहा है, एमएसपी तो है ही नहीं कहीं पे। आप जाके देख लीजिएगा, भेज दीजिएगा। अभी उन्होंने कहा कि गिरदावर को चेक करेगा, ये करेगा, गिरदावर का तो उस लिस्ट में नाम ही नहीं आता है, तो मैपिंग ही नहीं हो पाती। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी साफ तौर पर भारतीय पार्टी के सिर्फ रिकॉर्ड गुणगान करने के लिए हैं। गुणगान करते रहिए। पहले खाद नहीं मिली, अब लोगों की फसल की परेशानी हो रही है, लोग वैसे ही बहुत परेशान है। मध्य प्रदेश किसान तो मजबूर है। किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या कहीं होती है देश के अंदर, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि किसान परेशान है। किसान के देखिए, गांव का किसान शहरों में बेचारा मजदूरी करने के लिए आता था, उसका घर चलता है, उसके परिवार के पालन पोषण होता है। आज बातें करते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 90 लाख खरीद दी है और 19,000 किसानों के थे। 19,000 किसानों का ही मुंह गया है, आप आज तक उनका रजिस्ट्रेशन तक पूरा नहीं कर पाए। ये साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लीपापोती करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन धरातल पर जाके देखिए तो शायद आपको भी समझ में आएगा क्या हो रहा है। अच्छा, धरातल की बात आप कर रहे हैं कि ग्राउंड पे क्या हालात है, ये जानते हैं प्रांत उपाध्यक्ष बीकेएस के कुलदीप जी। कुलदीप जी, आप बहुत बेहतर तरीके से हमको बता भी सकते हैं किस तरीके से किसान इस वक्त परेशान है, और अगर कोई परेशानी हो भी रही तो क्या वजह है? जी साक्षी जी, मैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी जो सामने रिपोर्ट रखी है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता होने के नाते, किसानों के बीच में काम करने के नाते मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। वास्तव में देखा जाए तो खरीदी को लेकर के किसान इतना हताश, निराश और परेशान हो चुका है कि उसके बीच में हाहाकार मचा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता अजय जी ने कहा कि 90 लाख कुंटल की खरीदी हुई है और कोटा हमारा कितना है? 78 लाख मीट्रिक टन। आप समझ सकती हैं साक्षी जी कि क्या कितना बड़ा डिफरेंस है। और शेष दिन कितने बचे? 5 मई को खरीदी बंद हो जाएगी। इन स्थितियों में आप सोच सकते हैं कि दावे कितने हवा हवाई हैं। वास्तव में धरातल पर आकर के क्रियान्वयन की स्थिति इतनी अधिक खराब है कि यहां पर किसान परेशान है, लाइन में लगा हुआ है। और मैं और भी तरफ ले चलूंगा आपको। देरी की आपने बात उठाई, सबसे पहले 3 बार जो तिथियां बढ़ाई गई उपार्जन की, उससे इतना 6 लाख किसान डिफॉल्टर हो गया इस देश का, और 14% ब्याज उसके ऊपर दंड ब्याज भी लग गया।
यानी कि स्थिति समझ लो, उसमें मजबूरी में 2,000 रुपए यानी कि लगभग 500-600 रुपए घाटे में जाकर के उसको अपना गेहूं बेचना पड़ा। तब जाकर के वो अन्य सिंचाई के या जुताई के कर्ज से मुक्त हुआ। इसके अलावा अभी 25 दिन मात्र 10 अप्रैल से जो वो चालू हुई है, खरीदी चालू हुई है, तो उसमें मात्र 25 दिन होनी है खरीदी, और 25 दिन में 8 दिन तो छुट्टी में चले जाएंगे। अब शेष कितना बचा, कितना खरीद लेंगे? दूसरा, आपने कहा कि 19 लाख किसानों का पंजीयन हुआ, बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार के आंकड़े से ही देखें तो 150 लाख मीट्रिक टन इनके पास गेहूं है 19 लाख किसानों के पास में, और कोटा हमारा कितना है? मात्र 78 लाख टन का। तो दाने दाने खरीदने की बात तो हवा हवा यही हो गई। यानी कि लगभग हम 19 लाख किसानों का केवल और केवल आधा गेहूं खरीद पा रहे हैं। आगे से अब और क्या हुआ, एक खेल और हुआ है अंदर ही अंदर। जिन जिलों में यह तय था कि 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के मान से खरीदी होगी, अब सरकार ने किया कि समितियों ने किया, किसने किया इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन उसको घटा करके 5 कुंटल और घटा दिया, यानी कि 35 कुंटल कर दिया गया। यानी कि वहां भी एक छुपी हुई मार पड़ी, लगभग 1,500-2,000 नुकसान वहां भी गया, घाटे में किसान गया। अब ये सारा चल रहा था तो सर्वर डाउन चले गए, सर्वर डाउन हुए तो स्लॉट बुक नहीं हुए, जैसे तैसे स्लॉट बुक हो पाए तो मैसेज नहीं आए। अब स्लॉट बुक हो गया, मैसेज नहीं आया, किसान बेचारा परेशान, अब क्या करे? जैसे तैसे मैसेज भी कुछ किसानों के आए तो मालूम पड़ा कि सैटेलाइट आ गया। सुना तो यह था साक्षी जी कि एआई आएगा, बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। वास्तव में एआई ने आकर के किसानों के क्षेत्र में तो क्रांति कर दी। वो गेहूं को सरसों बता रहा है, सरसों को उड़द बता रहा है, उड़द को चना बता रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या खेल चल रहा है। और इतने 3 लाख किसानों के, यानी 19 लाख किसानों के पंजीयन हुए, उसमें से 3 लाख किसानों के तो पंजीयन में नष्ट हो गए, केवल 16 लाख बचे। ये बड़ी बातें हैं, स्थितियां कितनी खराब हैं। ये बड़ी बातें कुलदीप जी जो आपकी ओर से कही जा रही है, क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है, सरकारी लापरवाही? इसका जवाब लेते हैं। अजय सिंह जी, देखिए 2 बातें हैं। पहला है कि सरकार ने बार बार तारीखें बढ़ाई और फिर बहुत देरी के साथ जो खरीदी है वो शुरू हुई। दूसरी बात यह है कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले किसानों को जो किसान उनकी खरीद होएगी नहीं। और जो पंजीयन की बात आप कर रहे हैं कि 19 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया है, इनमें से लगभग 11 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, जबकि करीब 8 लाख किसानों के पास इससे ज्यादा भूमि। क्या मान लें कि जो 8 लाख किसान उनकी खरीदी होएगी नहीं, वो ये समझ लें आपके शर्त के हिसाब से? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं द्वारा किसानों के बीच में भ्रम फैलाया जाता है, जिस वजह से ये समस्याएं उठती हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि डीएपी की कमी होती थी, अगर कमी होती थी तो बम्पर पैदावार कैसे हो गई? तो उस समय कांग्रेस का वो झूठ था जो आज एक्सपोज हो गया जब प्रदेश में बम्पर पैदावार हुई है। दूसरी बात, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमारे किसान संघ के माननीय कुलदीप जी ने कही है, वो निश्चित ही गंभीर है कि किसानों की गेहूं खरीदी की समय सीमा समाप्त ना हो जाए और उसके पहले सभी किसानों के कैसे खरीदी हो सकेगी। तो सरकार निश्चित ही इस समय सीमा को बढ़ाने का काम करेगी ताकि सभी किसानों की खरीदी समय पर हो सके। साथ ही सैटेलाइट के माध्यम से कुछ स्थानों पर दिक्कतें आई और सरकार ने उन पर वास्तविक रूप से प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं को हल किया है और लगभग 70% से अधिक किसान जिनकी सैटेलाइट इमेज अलग थी और जमीन पर पटवारी आरआई की रिपोर्ट के अनुसार अलग पैदावार थी, गेहूं की पैदावार थी, तो उनकी समस्याओं को भी समाप्त किया गया है और जो बचे हुए किसान हैं उनकी भी समस्या को जल्द से जल्द समाप्त किया जाएगा। साथ ही ये जो 2 लाख किसानों, 2 एकड़ तक के किसानों के बाद अन्य की खरीदी ना होना, ये एक अलग तरह का भ्रम है। सरकार ने केवल ये कहा है कि पहले चरण में छोटे किसान 2 एकड़ से कम वालों की खरीदी की जाएगी, उसके बाद मझोले और बाद में बड़े किसानों की खरीदी सभी की जाएगी। किसी तरह के किसी किसान भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो मंडी में कम दामों की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस ही तो है जो भ्रम फैलाती है, जिससे किसान घबराता है, किसान को लगता है कि ऐसा ना हो कि खरीदी बंद हो जाए तो वो औने पौने दामों पे व्यापारी को बेचना चालू करता है। मुझे बताइए, गेहूं खरीदी केंद्रों पे आज मदद के लिए हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, किसान संघ के भी पदाधिकारी खड़े हैं। कहीं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को देखा कि किसानों की तुलाई करवा रहे हैं, किसानों को पानी पिलाते हो? तो कांग्रेस के नेता केवल भ्रम और झूठ फैलाते हैं।
कांग्रेस पार्टी केवल और केवल किसानों को भयभीत करके राजनीति कर रही है। जो भी आवश्यक कदम होंगे गेहूं खरीदी में, चाहे कोटा बढ़ाने की बात हो, समय सीमा बढ़ाने की बात हो, हर तरह का निर्णय किसान हित में लिया जाएगा। प्रदेश के किसान निश्चिंत रहे। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदने के लिए दृढ़ संकल्पित है और किसान निश्चिंत रहे, अपने समय का इंतजार करें, सभी की खरीदी होगी। जेपी जी, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो कांग्रेस का फोबिया हो गया है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जगह जगह गांव-गांव के अंदर किसानों की समस्याएं निकल के सामने आती हैं। उनको जब हम सरकार पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो लाठी चार्ज करते हैं। कहीं किसानों के साथ वो नहीं हो पा रहा है। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर हालात ये है कि मुझे बताइए कहां पर इनकी बिक्री चल रही है, कहां पर खरीदी चल रही है? कहीं पर खरीदी नहीं हो रही। बिक्री खरीदी का काम करने वाले लोग आड़तिए लोग हैं आज भी। अभी जो मेरे मित्र किसान संघ के बोल रहे थे, वो साफ तौर पर बोल रहे थे कि 19 लाख के पास इतना भंडार है और इनका टारगेट क्या है और डेट 5 मई की तय है, तो कहां से पूरा हो पाएगा? ये सिर्फ जो बातें करने वाले लोग भारतीय पार्टी के, इनको कहा गया है कि आपको चिंता मत करिए, सारा मीडिया आपके साथ है, आप जो बोलना बोलते रहिए, चलता रहेगा। जनता गुमराह की तरफ चली भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी तो किसानों के हित में काम करने वाली बात करती है, किसानों को सजग करने की बात करती है। आप एमएसपी का रेट क्यों दे रहे भाई? आपने चुनाव के टाइम पर घोषणा पत्र में क्या देखा था? 3125 रुपए की बात की थी, कहाँ है वो? क्या आप नहीं दे पा रहे हैं लोगों को? आज किस तरह के ना धान की बात दे रहे हैं, ना गेहूं का मूल्य दे रहे हैं, कोई समर्थन मूल्य को नहीं दे रहे हैं। इससे साफ लगता है कि आपके मन में चोर रही है। आप बोनस के नाम पर क्या दे रहे हो उस आदमी को? कभी किसान के लिए आपने कहीं खुश होते देखा है? एक भी किसान खुश होकर दिख जाए, बता दीजिए। और ऐसे आदरणीय अजय यादव जैसे किसान खुश होते हुए दिखेंगे क्यों नहीं? मजबूरी है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। वरना हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक संगठन ही अब किसानों के हित में बात कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहा है। इससे बड़ी और ताज्जुब की बात क्या होगी? ये अपने आप एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, कुलदीप सिंह जी, क्या वाकई में मैं आ रही हूँ अजय सिंह जी आपके पास। कुलदीप सिंह जी, क्या वाकई में अब बीकेएस की ओर से एक आंदोलन किया जाएगा, जो बात आपकी ओर से कही गई थी? बिल्कुल साक्षी जी, अगर परिस्थितियां इसी तरह से बनी रही, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो भारतीय किसान संघ को मजबूर होकर के मैदान में उतरना पड़ेगा और बड़ा जोरदार और उग्र प्रदर्शन होने वाला है। सरकार अभी से इस बात की मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय किसान संघ की ओर से कि इसके लिए वो तैयार रहे और अगर समस्याओं का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो बहुत जल्द हम मैदान में होंगे। जी साक्षी। ठीक है, लेकिन समस्याओं के बारे में जो आप बोल रहे हो उस पर तो अजय जी बोल रहे हैं कि तमाम भ्रम है जो कांग्रेस पार्टी फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो कुछ आपने सर्वर की बातें कही, वो कुछ परेशानियां जरूर हैं, वो टेक्निकल इश्यूज जरूर हैं, वो ठीक कर दिए जाएंगे, लेकिन जो गेहूं है, जो फसल, वो सबकी खरीदी जाएगी, ये उन्होंने कहा है। साक्षी जी, दावा कुछ भी हो, लेकिन जो सही बात है उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, धरातल पर स्थिति क्या है, हम धरातल पर बोल रहे हैं। आज पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर के मैं शाम को 6-6:30 बजे गांव की तरफ से निकला हूं। खेतों के बीच से स्थितियां, किसानों के बीच में चर्चा एक ही है कि गेहूं नहीं बिक रहा। अब मैं एक लेटेस्ट उदाहरण दे दूं, अभी मैं सुबह ही रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं शिवपुरी जिले की रिपोर्ट पढ़ रहा था। आप अनुमान लगाइए कि शिवपुरी जिले में प्रतिदिन 40 से 50 हजार कुंटल गेहूं की खरीदी होनी थी, लेकिन अभी तक 6 दिन निकल चुके हैं और 6 दिन में मात्र 48,000 कुंटल से कुछ अधिक की खरीदी हुई है। आप अनुमान लगा सकते हैं, कुछ सेंटर तो अभी तक ठीक से चालू भी नहीं हो पाए। तो खरीदी की गति इतनी धीमी है और उसका एक कारण भी मैं बता दूं कि अभी 1,500 कुंटल प्रतिदिन की खरीदी का लक्ष्य है केवल एक सेंटर पर, और उसका परिणाम यह निकलता है कि अभी मेरी कई अपने कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी तो मालूम पड़ा कि 2 बजे के बाद हम माल खाली हो जाते हैं, वो बैठे रहते हैं बेचारे, करें क्या, क्योंकि ट्रॉली नहीं है। 1,500 कुंटल उन्होंने तोल लिया। तो ये सीमा भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और तिथि भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और साथ में आपने ये कहा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ये मान करके चल रही है 2 हेक्टेयर से ऊपर वाला किसान ही नहीं है। 8 लाख किसानों को आपने छोड़ दिया, यानी कि 19 लाख किसानों में से 3 लाख तो सैटेलाइट में चले गए, शेष बचे उसमें से 8 लाख और चले गए, तो बचे कितने? तो सबके लिए खरीदी खोलिए, आगे बढ़ाइए और इन समस्याओं का निदान करिए। यदि आप निदान नहीं करेंगे तो गांव-गांव में अब चर्चा है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसान अब समझ रहा है। किसान अगर नहीं समझ पा रहा तो किसान का बेटा बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बात को रख भी रहे हैं किसान कि उनको क्या परेशानी हो रही है। आप पढ़िए, अजय जी से मैं ये कहूंगा कि सरकार को आगाह करिए और उसमें किसानों की इन समस्याओं को दूर करिए। ठीक है, जवाब दीजिए यादव जी, जवाब दीजिए जेपी जी की बात का भी और कुलदीप जी की बात का भी।
देखिए, कुलदीप जी ने जो बात कही है वो निश्चित ही बहुत आवश्यक बात है, और वो उनके संगठन के लोग लगातार किसानों के बीच में रहते हैं। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जो भी कमियां हैं उन्हें दूर की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि खरीदी नहीं हो रही है, तो मैं आपको 2-3 दिन के आंकड़े दे देता हूँ। 21 अप्रैल को 1,88,971 किसानों का 81,76,970 गेहूं खरीदा गया अभी तक 21 अप्रैल तक, और आज के दिन तक 90,76,970 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। प्रतिदिन का आंकड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता जो झूठ फैलाते हैं वो नहीं फैलाना चाहिए। और मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आरोप लगाने की बजाय कांग्रेस के नेता किसानों के बीच में जाएं, गेहूं खरीदी केंद्रों पर जाएं, उन्हें जिस तरह की दिक्कतें हो रही हैं उनमें सहयोग करें। निश्चित तौर पे गेहूं खरीदी में जो देरी हुई है या समय सीमा समाप्त होने की बात हो रही है, ये महत्वपूर्ण विषय है, और सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है कि समय सीमा को बढ़ाया जाए, और साथ ही आवश्यक हो तो नए खरीदी केंद्र भी खोले जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जल्दी से जल्दी अपनी खरीदी करवा सके। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसने किसानों के लिए हर जरूरी कदम उठाए है। इस मामले में भी किसान निश्चिंत रहे, सरकार पूरी तरह से उनकी गेहूं खरीदी के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, जेपी धनोपिया जी, एक बात बार बार कह रहे हैं अजय जी कि सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी है वो आरोप लगा रही है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता जमीन पर आए ना, ये सरकार की मदद करे। चले सरकार की ना से किसानों की मदद करे, इतनी धूप पड़ रही है, उन्हें पानी पिलाए, तमाम जो अन्य मदद होती है वो करें, ये उनका कहना है। ये कंट्रोवर्सी आदरणीय अजय यादव जी स्वयं ही कर रहे हैं कि किसानों के लिए पानी पिलाएं, किसानों की कराएं, सारे के सारी जगह पे जो व्यवस्थाएं है, इसका मतलब सरकार नकारा है। सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तब तो इस तरह की कमी इनको महसूस हो रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, किसानों की दम पर सरकार बनाने की बात करने वाले लोगों, किसानों का कर्जा तक तो माफ नहीं करा जो आपने घोषणा पत्र में किया। हर घोषणा पत्र में लिख के देते हो। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया था। इससे पहले यूपीए की सरकार ने 71,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया था। आप किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हो, ब्याज के लिए उनको डिफॉल्टर कर देते हो, बेचारे कर्जे के बोझ दबे रहते हैं और हाहाकार मची रहती है, और कई किसान तो आत्महत्या को मजबूर होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है। सिर्फ हवा बातें करना, बोलना कि हम दाना खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। कहाँ खरीदना है भाई दाना, किसने खरीदे? तो किसान अगर परेशान है और पानी तक भी नहीं मिल रहा है, जैसा मुझे सुनने को मिल रहा है, तो और शर्म की बात है। चुल्लू में पानी डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को, किसानों को व्यवस्था में। यादव जी, एक 30 सेकंड में जवाब दीजिए, छोटा जवाब। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति करती है। कमलनाथ जी ने जिस तरह से कर्जा माफी के नाम पे किसानों को डिफॉल्टर किया, वो भी सबको पता है। हमारी सरकार ने भावांतर योजना दी, किसानों को बोनस दिया, 90% सब्सिडी सोलर पंपों पे दी, और लगातार किसानों को सौगातें देने का काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी मुल्ताई में 27 किसानों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, वो इस तरह की मंदसौर में आपके भी थे साहब, केवल मंदसौर में किसानों की हत्या कराने के खिलाफ गोलियां मारी आप लोगों ने। 3 महीने पहले आप कहते थे किसानों को गोलियां मारी है, किसानों को गोली मारी आप लोगों ने। आप देखिए, बेकसूर निहत्थे किसानों को गोली चलाई थी आपने। ऐसी बातें करते। ठीक है अजय जी, एक आखिरी सवाल मेरा कुलदीप जी आपसे होगा, क्या अगर सरकार तारीखें बढ़ा देती है खरीदी की, तो क्या भारतीय किसान संघ संतुष्ट हो जाएगा? फिर किसानों के हित में कभी काम नहीं कुलदीप जी फैला सकते हैं। साक्षी जी, सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि 19 लाख किसानों का 150 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं होता है उसकी खरीदी सुनिश्चित की जाए, केंद्र सरकार उसका कोटा बढ़ाए, और साथ में तारीख भी बढ़ाई जाए और उपार्जन ठीक से किया जाए। बस किसान संघ यही चाहता है। ठीक है, क्योंकि वक्त इतने की अनुमति देता है, मुझे रोकना पड़ रहा है ये, और इस बड़ी बहस को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, अजय जी आपका, जेपी धनोपिया जी आपका, और साथ ही कुलदीप सिंह जी आपका। बहुत धन्यवाद, आप तीनों जुड़े और बड़ी बहस का हिस्सा आप सभी बने। और इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है। नारी यानी परिवार की धुरी।